कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दें। ये उनके बाप, उनके घर वाले जलीलो ख्वार हों और ये अदालतों के ऐसे चक्कर काटें, इनकी एड़ियां वहाँ पे ख़त्म हो जाएं। सुनने में आया कि जो शापर है उसकी बहन कोई वकील भी है, चाहे वकील हो जो भी हो, सबके लिए कानून एक है। शापर तो एक गाल है, उसने ये गाली अपने ऊपर ऐसे मसलत की हुई थी कि इसके लिए पता नहीं बहुत बड़ा नाम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और मैं इस वक्त शाहनवाज के घर के बाहर मौजूद हूँ क्योंकि इस शाहनवाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुलज़म शापर जो कि कत्ल के बाद मफरूर हो चुका था, वो भाग चुका था, पुलिस की वो गिरफ्त में नहीं आ रहा था, तो आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुलज़म शापर को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। मेरे साथ शाहनवाज के कज़न मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस बड़ी खबर के बाद अब आपको कैसा लगता है कि क्या मुलज़म शापर को सज़ाए मौत होगी या कि फिर उसके बाद कुछ ऐसा रास्ता अपनाया जाएगा कि मुलज़म को बचाने के लिए कुछ लोग इसमें एंटर होंगे और वो बचाने की कोशिश करेंगे। ये सारी बात इनसे जानते हैं। अच्छा भाईजान, मुझे बताएं कि मुलज़म जो कि मफरूर था अब गिरफ़्तार हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, आपने सुना भी है कि वो अपना गेटअप चेंज करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और उसकी भागने की कोशिश नाकाम हुई और पंजाब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। ठीक है, 2-3 दिन पहले हमें पता चला कि इन्वेस्टिगेशन की टीम रवाना हो गई है और इंशाल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी। और फिर हमें पता चला कि ये किसी जगह में बैठे थे और अपना जो है ना अपना गेटअप चेंज किया हुआ था और वहाँ से वो गिरफ़्तार हुए। और जब ये हमें गिरफ़्तारी का पता चला, अपने शाहनवाज के घर वालों को पता चला, तो उनको बड़ी खुशी हुई। और बच्चा तो हमारा वापस नहीं आ सकता, लेकिन हमें ये देखना कि जिसने कत्ल किया, जिसने गोली मारी है, उसको सज़ाए मौत हो। और ये सारा इलाका, जितने भी आपको पता है कि केस कोई होते हैं छुपे हुए होते हैं, कोई मीडिया पे ओपन नहीं होते, ये मीडिया पे ओपन हुआ है। बच्चे जो नए जनरेशन बड़े हो रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि भाई अब कानून इसको क्या सज़ा देता है। देखते हैं कानून इसको छोड़ता है या कानून इसको सज़ा देता है। अगर इन कानून ने कोई ऐसा काम किया कि इसकी माफ़ी तलाफ़ी को मामला किए या कोई ऐसा मामला हुआ, तो ये जितनी जनरेशन है, जितने बच्चे हैं, इनके दिमागों में, इनके ज़हनों में यही आ जाएगा कि भाई कत्ल करना कौन सी बड़ी बात है। शापर भी तो बाहर आ गया ना, हैं, तो फिर ये बड़े मामला और तरफ चले जाएंगे। ये मेरी पंजाब पुलिस से और अफसरान बाला से मेरी गुजारिश है और मेरी इल्तिजा है कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें, ताकि पूरे इलाके, पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के जितने यहाँ पे ये सुन रहे हैं, जितने जहाँ पे उनके फॉलोवर हैं, उनको भी सुकून पहुँचे, शाहनवाज के फॉलोवरों को, कि भाई ये जो गलत काम है उसका गलत अंजाम है और ये उनके बाप, उनके घर वाले जलीलो ख्वार हों और ये अदालतों के ऐसे चक्कर काटें, इनकी एड़ियाँ वहाँ पर ख़त्म हो जाएँ। सुनने में आया कि जो शापर है उसकी बहन कोई वकील भी है। हाँ जी, उनको कोई चाहे वकील हो जो भी हो, सबके लिए कानून एक है। ठीक है, वो अपने प्लानिंग में करते होंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो है ना वो जो मर्ज़ी करें, कानून जो अपना रास्ता लेगा वो मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह ताला वो बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, हमने अल्लाह की तरफ देखा और कानून की तरफ देखा है। देखें, हमने कोई ऐसी शरारत नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, किसी किस्म की कोई ऐसी किसी के लिए एहतजाज तक भी नहीं किया हमने कि पंजाब के लिए ये है वो है। हमें मालूम था, हमें यकीन था पंजाब पुलिस के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, कि ये बेहतरीन काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला इन मुजरमों को, इन कातलों को, इन बगैरतों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शाहनवाज के लाखों चाहने वाले थे जो कि सदमे में थे कि शाहनवाज का कैसे कत्ल हो सकता है और बड़ी बेदर्दी के साथ उसको गोलियां मारकर कत्ल किया गया। आप उन चाहने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं उन चाहने वालों को ये पैगाम दूंगा कि आपकी वो नमाज़ें, वो दुआएं, वो आपका दर्द अल्लाह पाक ने सुन लिया है और वो आपकी दुआएं रंग ले आई हैं। और इंशाल्लाह ताला वो जो पकड़ा गया वो शापर, वो पलीत शापर, वो गंदा शापर जो पकड़ा गया, पहले नाम देखें कैसा है शापर है। शापर तो किसी ऐसे को कह देना को लड़ने पड़े, लड़ना शुरू हो जाए, मुझे तो क्यों शापर कह रहा है। शापर तो एक गाल है, उसने ये गाली अपने ऊपर ऐसे मसलत की हुई थी कि इसके लिए पता नहीं बहुत बड़ा नाम है। मैं तो कहता हूँ कि बस इंशाल्लाह ताला ये हमें जल्दी से जल्दी इनको वो ट्रायल में लेके आएँ। इंशाल्लाह ताला हमारे जो वकील हैं फैसल जट साहब, उन्होंने बेलौस ऐलान किया है कि मैं ये बेलौस जो है ना इनका केस शाहनवाज का लड़ूंगा। और मैं कहता हूँ कि माँ जो है ना फैसल जट साहब जैसे
कम ही पैदा करती है। उसने बहुत ही दिल से जो है ना मेहनत की है, और फैसल जट साहब ने जो है ना वो इतना अपना जो है ना वो अपना लिया गम को, जैसे उसके अपने घर में जो ऐसा मामला हुआ है। और ये उसके बच्चे थे फैसल जट साहब के, उनके इलाके में थे, वो बड़े हुए हैं उसके हाथों में, और वो सबको जानता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शापर के साथ और कितने मुलजम गिरफ्तार किए हैं? शापर के साथ सुनने में आया कि 2-3 और लड़के हैं, लेकिन मेरा नहीं यकीन कि उसके साथ कोई 2-3 लड़के भी होंगे। वो अपनी अपनी उनको पड़ी होगी, वो उधर होंगे, ये उधर होंगे। इस कुत्ते के साथ, इस बगैरत के साथ कौन होगा वहाँ पे? और शापर को पकड़ा कहाँ से गया? शापर पकड़ा कहाँ से? कहते हैं कि फैसलाबाद सुंदरी है ना, समुंदरी का इलाका है, वहाँ से कोई पकड़े गए हैं। वहाँ किसी गैंग के पास था, वो छुपा हुआ था कि कौन था? अभी पुलिस ने वो तो नहीं बताया, क्या पता वो गैंग जो है वो पुलिस का ताउन करने वाला हो, वो मामलात उसके ऐसे हों, वो भी उन्होंने शो नहीं किया कि किसके पास है। और जो उसका सहूलतकार है, शायद उसको इतना नहीं इल्म हो या उसको पता ना हो। जब उसको पता चला हो तो उसने वो पुलिस को इतला दी हो और उसको गिरफ्तार कर लिया हो। वो अच्छा सर, अब शापर गिरफ्तार हो चुका है, क्या मुतालबा करेंगे कि शापर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जी, सज़ा तो वही है, अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है, बयान किया कि जो कत्ल का बदला वो कत्ल है, ठीक है। और ये कानून उसको फांसी दे दे, और ये जो मामलात हैं ये सारे इधर दब जाएंगे, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा सारा मामला। जिसने जो काम किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ठीक है। ये मशवरा मेरे ख्याल से 109 का उसके बाप के ऊपर पड़ना चाहिए, ठीक है। ये उसके बाप का मशवरा था? ये बाप का ललकारा भी है, मशवरा भी है। अगर बाप के बगैर ये क्या कर सकते थे? बाप ने छूट दी थी तो ये काम हुआ है ना। एक देखें इंसान, जब उसको बुलाया जा रहा है, भाई आजा शाहनवाज, सारे तेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं और जल्दी से आजा सुलह के लिए, और जिसने अपने घर में नहीं बताया, जिसने अपनी माँ से बात नहीं की, उसका कितना दिल साफ़ होगा, उसके दिल में क्या मैल होगी किसी के लिए। और वो चुप करके आया है और एक अकेले ही जाके उनको कह रहा क्या हाल है भाई, आ गया हूँ मैं, आ जाओ जफ़ी डालो। उन्होंने कहा हम तेरे से जफ़ी डालते हैं, पहले डांगों से मारा है, लातें तोड़ी हैं, ये टांगे तोड़ी हैं, फिर उसकी जो है ना क्या कहते हैं वो अपना बाजू तोड़े हैं, और उसके बाद उसको पानी डाला उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर फायरिंग मारे हैं। ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है। अगर उसके दिल में कोई ऐसी बात होता, यहाँ से भाई को पकड़ता, अपने कज़नों को पकड़ता, ठीक है, सब ख़ानदान को इकट्ठा करता कि चलते हैं, चलो जी आओ सुलह करते हैं, बैठ के सुलह कर लेते, बैठ के सुलह ही करनी है, करने के लिए भी तैयार थे। और उसके दिल में कुछ भी ऐसा नहीं था कि यार चलो मेरी मोहल्लेदारी है, मेरे साथ चलते भी हैं फिरते भी हैं। और नोक झोंक तो आपको पता है व्हीलरों में अक्सर होती रहती है, तो यार तू इस तरह व्हील क्यों मार रहे हैं, तू इंज क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इस तरह से बस ये नोक झोंक जो इतनी बढ़ती गई और आज यहाँ तक पहुँच गई है। बस मैं तो यही कहूँगा। जी बिल्कुल, आपने सारी बात सुनी कि मुलज़म शापर अब इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, और इनको यकीन है कि अब शाहनवाज को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। मज़ीद क्या पेश रफ्त होती है, इसी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।